ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्जिते वन्दितु सब सिद्धे धूमचलमणोऽहं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पावडमुनिं सुरके विधि गणितम्। श्री समय सारजी ग्रंथ, इसके अंदर जो अपना निर्जाधिकार परिपूर्ण हुआ और अब इसके अंदर चलेगा अपना बंध अधिकार। बंध कैसे होता है, इसमें भेद प्रवृत्ति की चर्चा नहीं है। बंध अधिकार में बंध अधिकार की चर्चा नहीं है, बंध अधिकार में बंध से छूटने की चर्चा है। कैसे छूटो, छूटने का उपाय क्या है? जिससे जेल के में जा रहा हो वो छूटने का उपाय क्यों करेगा? लेकिन जिसे लगता है कि मैं बंधा हूँ, एक बार समझ में आ जाए बंधा हूँ, तो फिर वो छूटने का उपाय करता है। तो अब कह रहे हैं रागादिक तैं कर्म को बंध जानी मुनिराय तजैति नहीं संभाव करी नमो सदा तिन पाय। रागादिक का बंधन बंधन लगे तो सही पहले एक बार। अब तो जीव को बंधन बंधन लग रहा तो मजा लग रहा है, थोड़ी पुण्य की अनुकूलताएं हुई, उदय की अनुकूलता हुई तो उसको तो अच्छा लगता है कि हाँ बढ़िया हुआ। जैसे लगता ही नहीं है कि बंधन है, और बंधन से बड़ा दुख कोई नहीं है। आप भी जानते होंगे, स्वाधीनता से बड़ा कोई सुख नहीं है और बंधन से बड़ा कोई दुख नहीं है। पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं है। जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो बंधन कबहू न सजिए। बंधा है, किससे बंधा है? रागादिक से बंधा है, रागादिक से। ऐसा मुनिराज जानते हैं तो उस बंधन का छेदने का उपाय करते हैं। तो ऐसे बंधन के छेदने का उपाय करते संभाव प्राप्त हो जाते हैं, उनके मैं सदा चरण ढोक देता हूँ। बंध अधिकार, अच्छी चर्चा है बंध अधिकार की। पूरे बंध अधिकार में बंध से छूटने की चर्चा आएगी। और अब चर्चा इसके अंदर ये है कि ये जो है पहले निर्जरा लिया, बाद में बंध क्यों लिया? जबकि भेद तो इस प्रकार है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। यहाँ लिया जीव जीव एक में रखा, फिर कर्ता कर्म है, जीव जीव एक में फिर कर्ता कर्म, फिर आश्रव, बंध छोड़ दिया, संवर, निर्जरा, अब बंध आया इसके अंदर, और बाद में उसके बाद मोक्ष आएगा। तो देखो दो शैली होती हैं, एक आगम शैली, अध्यात्म शैली, दो शैली होती हैं। आगम शैली के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत भी बंध का अभाव हो जाता है तो उसको बंध को पहले इनके आश्रव के बंध की चर्चा करते हैं, संवर की चर्चा करते हैं। संवर सही, बंध के अभाव से ही संवर होता है ना, संवर से निर्जरा होती है। लेकिन यहाँ जो चर्चा है बंध की, पूर्ण बंध के निरोधी चर्चा है, क्योंकि मोक्ष होने से पहले पूर्ण बंध का निरोध होगा। चार घाती कर्म रहते हैं ना बाद में, जड़ी जेवड़ी सम रहे, ऐसे लिखा है, जड़ी जेवड़ी, जली हुई जेवड़ी होती है, ऐसे रखे हैं चार। लेकिन बंधन तो बंधन ही है भैया, बंधन कबू ना सजी है। तो क्या है कि बंध के अंदर चार घाती कर्म का बंध भी है ना, तो बंध है। और सिमंदर स्वामी मोक्ष नहीं जा पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे भाई? कब तक रहेंगे? कि जब तक उनकी बहुत लंबी आयु है। कहीं जीव मोक्ष चले जाएंगे लेकिन वे नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि बंध है ना, इसलिए नहीं जा पा रहे। कोई व्यक्ति हो छोटा हो तो कहीं भी आ सकता है, उसको आज़ादी है कहीं जाने की। और जो बंधन में पड़ा हो तो उसको आज़ादी होती है कहीं जाने की? बंधन जो है अपराध का सूचक है, और मुक्ति जो है वो निरपराध का सूचक है। जो बंध है वो किसका सूचक है? कि अपराधी है, कहीं ना कहीं अपराध इसने किया है। और जो स्वतंत्र है किसकी सूचना है? वो निरपराध की। जितने सिद्ध हैं वो निरपराधी हैं, तो अरहंत अपराधी हैं क्या? देखो दो कैटेगरी बनाई, संसारी और मुक्त। और अरहंतों को किसमें रखा? संसारी में रखा। बेलिहाज दर्शन है,
ये शर्म नहीं करता किसी की कि भगवान मुझे शर्म कर ली। यहाँ शर्म वरम किसी की नहीं है। संसार में 4 घाती कर्म भी हैं तो नाम दीजिए संसारी उनको, भले तुम अनंत सुख भोगते हो, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन संसार नीचे बैठे ना यहाँ पर मनुष्य के बीच में, तो संसारी कहते हैं उसको। यहाँ चर्चा जो है निर्जरा तो शुरू हो गई है उसकी, वो बात ठीक है, लेकिन पूर्ण निर्जरा का अभाव और पूर्ण निर्जरा की प्राप्ति है, पूर्ण बंध का अभाव, ये एक कार्य एक साथ होते हैं। तो इसलिए निर्जरा के बाद बंध रखा और बंध के बाद मोक्ष रखेंगे। समझ में आगे नहीं आया? तो इसलिए बंध को बाद में लिया यहाँ पर, कोई उन्होंने भूल नहीं करी, मैं को सही लिया। अध्यात्म शैली में ऐसे ही है, मुक्ति से पहले पूर्ण बंध का भाव। अब देखो छंद आ रहा है यहाँ पर, छात्र छंद है इसके अंदर, आचार्य नमचंद का लिखा हुआ। बहुत इसके अंदर खुलासे खुलेंगे बंध अधिकार के अंदर, बहुत गलतफहमियाँ दूर होंगी। सम्यक दृष्टि के बारे में जितनी गलतफहमी है ना, वे सब दूर हो जाएंगी बंध अधिकार के अंदर, कि सम्यक दृष्टि को बंध है या नहीं है। सम्यक दृष्टि कहते किसे हैं, क्या होता है, उसकी चर्चा पर लोग करते हैं ना। देखो बड़ा रागो द्वार महार सेन सकलम कृत्वा परमंतम जगत क्रीडन्तं रसभाव निर्भर महा नाटेन बंधम धुनत आनंदमृत नित्य भोजि सहजावस्थां स्फुटं नाटयद धीरोधार मनाकुलं निरुपदी ज्ञानं समुन्मज्जति। प्रथम टीकाकार कहते हैं कि यह बंध प्रवेश करता है, सब आ रहे जा रहे जितने मेहमान आ रहे सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। अब कौन आया? अब बंध आया। तो स्वांग जब मोक्ष का आएगा ना, तो उसको भी मोक्ष का स्वांग बताएंगे, क्योंकि सब स्वांग है। कहाँ नाचते हैं सब स्वांग, ये कहाँ पर होते हैं? ये ज्ञान रूपी पर्दे पर सब स्वांग होते हैं। मंच ना हो तो स्वांग कहाँ पर होंगे? मंच किसका है? मंच ज्ञान का है। मंच किसका है? हाँ, मंच है सो नाटक नहीं है, नाटक है सो मंच नहीं है। वो नाटक होता मंच के ऊपर ही है सारा, बिना मंच के नाटक नहीं होता। लेकिन मंच नाटक नहीं है और नाटक मंच नहीं है, दोनों कैसे हैं? दोनों अलग अलग हैं। आ जाएगा बंद भाई, बंद भी आएगा और जाएगा। क्यों? क्योंकि बंद जीव के स्वभाव में नहीं है। जैसे नृत्य मंच पर स्वांग प्रवेश करता है, उसी प्रकार रंग भूमि में बंद तत्व का स्वांग प्रवेश करता है। एक स्टेज बना दिया, नाटक चल रहा था, सीरियल वगैरह होता, लेकिन नाटक बना दिया कि कोई किसी की बेटी है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की मौसी है, बना दी रिश्ते सब। अब आपस में बातें करते हैं, माँ तू ऐसी है, बेटी तू ऐसी है, खूब बातें करते हैं आपस में। अब बताओ, जिस समय बातें कर रहे हैं तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे माँ और बेटी आपस में हैं। लेकिन ऐसी माँ बेटी कहने पर भी वे कितनी माँ बेटी हैं बताओ? कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। हाँ, वो ज्ञानी तो क्या है, कहता है लेकिन मानता नहीं है अंदर से, क्योंकि वो जानता है संसार अत्यंत ही अस्थिर है और यहाँ पर स्थायिता तो रहने वाला कौन है? यहाँ पर स्थायिता तो ज्ञान स्वभाव है, इसके अलावा स्थायिता तो कोई नहीं है। वो जानता है इस बात को, इसलिए वो बातें तो करता है। कोई थोड़ा ना पागल हो जाता है कि तू पत्नी नहीं है मेरी, तू बच्चे नहीं है, भागो यहाँ से सब, ऐसा थोड़ा हो जाता है। पत्नी को पत्नी कहता है, बच्चे को बच्चा कहता है, सब काम करता है, गृहस्थी काम करता है, लेकिन उनको अपना नहीं मानता। इसी मान्यता के आधार पे ही छूट जाता है बस। कह रहे हैं देखो उसमें प्रथम ही सबसे पहले एक श्लोक लिख रहे हैं। क्या श्लोक लिख रहे हैं? सर्व तत्वों को यथार्थ जानने वाला, तत्व माने जीव आश्रव वन संवर्ण निजरा, इन सबको यथार्थ जानने वाला सम्यक ज्ञान बंध को दूर करता हुआ प्रकट होता है। इस अर्थ का मंगलूप काव्य कहते हैं। सम्यक ज्ञान माने सबको जान लेता है। ध्रुव को जानता है सो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। ध्रुव को ना जाने और 7 तत्वों को जाने सो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। गाथा लिख दिया आचार्य देव ने, जीवादि वही तच्चम हेयम वादेयम अपणो अपड़ा अपा है कि ये 7 तत्व हैं, बहिर तत्व हैं। 7 तत्व के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है, हैं? और 7 तत्व जान करके उनमें लग जाए तो मोक्ष मार्ग नहीं है। 7 तत्व भैया बहुत जरूरी है समझने, लेकिन 7 तत्वों में अटक जाए, क्योंकि धर्म 7 रूप नहीं है, धर्म तो एक रूप है।
और तत्व कितने हैं? 7। तो 7 हैं, तो ये अनेक हैं। और धर्म की आधारभूत वस्तु आत्मा वो एक है। तो क्या कह रहे हैं श्लोक का अर्थ? जो बंध राग के उदय रूपी महारस मदिरा के द्वारा समस्त जगत को परमत्त मतवाला करके, बंध आश्रव है, बंध है, दोनों की जोड़ी है कि नहीं है इनकी? और समवाय निर्जरा मोक्ष की तिकड़ी है कि नहीं है? तो बंध क्या है कि राग का उदय है, उसके महारस है, शुभ अशुभ फल उदय के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। ये तो लिखा उसके अंदर बंध की परिभाषा के अंदर कि शुभ अशुभ का उदय में जीव जुड़ता है, इसका नाम बंध है। तो जुड़ाव जो उसका टिकता है ना, आश्रव होता है जुड़ना, बंध होता है रुकना। क्या कहा? आश्रव होता है जुड़ना, राग में, कषाय में, मोह में जुड़ना। और वो जो बंध होता है वो क्या होता है? उसमें रुकना। वो जो रुक जाता है ना उसके अंदर, राग आदि के अंदर, तो वो बंध शुरू हो जाता है उसका। अब देखो अरहन देव होते हैं, आश्रव है उनको, लेकिन बंध नहीं है। क्या है उनको? आश्रव है लेकिन बंध नहीं है। बंध नहीं है। क्यों नहीं है बंध? क्योंकि कषाय नहीं है उनको। और बंध जो होता है कषाय से होता है, ये तो आपको पता होगा। जो योग हैं उससे हैं, 4 भेद है ना उसके बंध के कारण के। देखो याद दिमाग में नहीं आ रहा अभी। कषाय से स्थिति अनुभाग बनते हैं, कषाय से जो बनते हैं। प्रमाद योग नहीं, अविरति कषाय। देखो दिमाग में नहीं आ रहा। कषाय से बनते हैं, उसमें स्थिति अनुभाग। और जो योग है उससे होता है प्रकृति और प्रदेश। ऐसा योग से जैसे उनके प्रकृति प्रदेश आते हैं, लेकिन स्थिति अनुभाग नहीं होते। स्थिति अनुभाग में बंध, स्थिति अनुभाग में कर्म आया। कर्म के अंदर इंजेक्शन किसने दिया? ताकत का। वो दिया कषाय ने। यदि ताकत का इंजेक्शन ना दो तो वो ताकत नहीं हो सकता। वो बैठा रहेगा, आ जाएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिठाया किसने उसको? ताकत किसने दी? वो कषाय ने दी। और हम तो कषाय है नहीं, तो ताकत को प्राप्त नहीं होता। फिर वो आता है चला जाता है। तो एरिया पता आश्रव होता है वो उनको। तो आश्रव कौन सा आश्रव कहा? जो बंध पूर्वक आश्रव है। ऐसे निर्जरा कौन सी निर्जरा कही? जो संवर पूर्वक निर्जरा है। यदि आश्रव के साथ बंध ना हो तो आश्रव बेकार। आ जाओ, ये चला, एक समय के लिए आएगा और चला जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। कब जुड़ता है वो? जो राग होता है, तो कषाय होती है इसलिए वो कषाय से बंद होता है। कषाय का हेतु मिथ्यात्व है। जो बंध राग के उदय रूपी महारस जिसने मदिरा पी है और समस्त जगत को परमत्त मतवाला करके, कुछ सिद्ध भगवान और जितने समय दृष्टि से लेके सिद्धों तक के जीव हैं वहीं तो बचे हुए हैं। और बाकी सबने क्या कर रखी है? शराब पी रखी है, मतवाला हुआ है। समय दृष्टि को भी राग है, लेकिन राग का मद नहीं है, मतवाला नहीं है समय दृष्टि। और अज्ञानी को राग का मद है, मतवाला है वो। अब एक आलू के उसके जीव के अंदर हैं, छोटे से भाग के अंदर सिद्धों से अनंत गुने जीव हैं। सारे काय में पागल हैं? राग में पागल हैं सारे। कितना सा काम है बताओ, क्या काम में लगे हुए हैं सारे। बेचेत पड़े सब देही हैं। आए ना गुंजे बाबू की पूजा में, सारे देह को अपना मानते हैं, सब क्या पड़े? बेचेत पड़े हैं। बेचेत पड़े सब देही हैं, चलता फिर राग प्रभंजन है। यह धूम धूम री खा कर उड़ रहा गगन की गलियों में। अज्ञान तमावरत चेतन जो 84 की रंग रलियों में। किस लिए घूम रहा 84 गतियों में, 84 लाख गतियों में? अपने स्वभाव को भूल करके, देह को अपना मान करके। ऐसे ही जो बंध है जगत को मतवाला करके, ऐसे रस के भाव से अर्थात राग रूपी मतवालेपन से भरे हुए महान नृत्य के द्वारा खेल रहा है, नाच रहा है। कल भी कोई नाच रहा था ना, कल नचाया था किसी, याद है? कल नचाया था झूमो नाचो मस्ती करो, अब मार्ग मिल गया है, संसार से निकलने का मार्ग मिल गया है। या तो ज्ञान नाचेगा या आश्रम बंद नाचेंगे, दो में से एक तो नाचेगा। ये नाच नहीं रुक सकता, नृत्य तो होगा। ये किसका नृत्य होगा? ज्ञान का या राग का? दो में से एक का नृत्य होगा नृत्य तो जरूर होगा, लेकिन राग रूपी मतवालेपन से भरे हुए महान नृत्य के द्वारा खेल रहा है, नाच रहा है। ऐसे बंद को धुनत उड़ाता हुआ, दूर करता हुआ।
जो बंद उन्मत्त हो रहा है, सारे जगत पे धमाका मचा रखा है इसने, समस्त जगत को अपना मान रखा है, ऐसे बंद को उड़ाता हुआ दूर करता। वो रावण थे ना, रावण था तो राजा वरुण पे जब विजय प्राप्त कर ली तो उसका शासन बिल्कुल ऐसा हो गया, खंड एकदम, बिल्कुल अब कोई उसका शत्रु नहीं रहा, इस धरती के ऊपर कोई शत्रु नहीं बचा उसका, 3 खंड का अधिपति हो गया वो सोचने लगा अब मैं ही सब कुछ हूँ, अब मुझे मारने वाला जगत के अंदर कोई है नहीं, और मैं तो समस्त विद्याओं का धारी हूँ, ऐसा हो गया वो महामानी। तो भूलती है सही था वो। भूल थी वो। हाँ, वो कह रहा मैं विद्याधर हूँ, ये भूमि गोचर क्या कर लेंगे मेरा। और सीता को उठा लिया, जबरदस्ती उसको आवाज़ करी उसने, उसकी सिंहनाद करी, और वो भागा वहाँ से, और देखा तो वहाँ तो सीता को उठा के ले गया, और रास्ते में गरुड़ आया तो उसे पटक दिया, और रतन जटी आया तो उसको मार दिया, और कैसे कैसे चलता चला गया और वहाँ जाकर रख दिया अपनी सीता को। हैं, सोचने लगा इसको मैं भोगूंगा, अन्य की स्त्री को भोगूंगा, और मध्य में हो रहा ये भूमि गोचरी मेरा क्या कर लेंगे, तो भूमि गोचरी है ये, क्या मेरा क्या कर लेंगे ये, ऐसे मध्य से अनुमत हो रहा। लेकिन उसे नहीं पता था एक भूमि गोचरी काफी है, अन्याय कब तक चलेगा भाई। उदय को प्राप्त होता हुआ, उड़ाता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, उदय को प्राप्त होता है, देखा होगा आपने, अंधकार रहता है ना तो सूर्य उदय को प्राप्त होता है, तो सूर्य उदय को प्राप्त होती क्या हो जाता है, जब सूर्य उदय को प्राप्त होता है तो क्या होता है, रोशनी हो जाती सारे। सारा अंधकार मिट जाता है, समझ का प्रकाश हो जाता है, सारा काम शुरू हो जाता है, होता नहीं होता ऐसे ही। तो ऐसे ज्ञान उदय को प्राप्त होता है, वह ज्ञान कैसा है, आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। भोजन करता है ना, ज्ञानी भोजन करता है कि नहीं करता ज्ञानी भोजन करता है नहीं, इसलिए इसमें लिखा आनंद अमृत नित्य भोजी, संस्कृत में शब्द दिया, किसका भोज करता है वो, आनंद अमृत। अब क्या है कि ये शब्द ना क्या है, सुन लेते हैं अपन लोग, कि हम भी सुन लेते हैं कि हाँ भैया आनंद अमृत है, भोजन करता है, ज्ञान करता है, लेकिन जब तक उसका भाव भाषण ना हो ना, जाके वहाँ पर शब्द होगा कि वे मुनराज कैसे ये बात कहाँ बैठ के लिख रहे हैं, तब तक वो बात समझ में आती नहीं वास्तव में। और पता लगे मुनराज कहाँ बैठ के बात लिख रहे, कैसे लिख रहे, आनंद अमृत के भोज का पान करता है, तो सोच के लिख रहे होंगे ना देख के लिख रहे होंगे ना तो ज्ञान वहाँ तक पहुँचे कि कौन सा अमृत भैया वो है, आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन, नित्य करता है, भोजन करने वाला है। ये बाहर के भोजन से थक जाओगे करते करते, और बाहर के भोजन में ज़्यादा बढ़ जाएगा, आकुलता हो जाएगी, लेकिन ज्ञान का भोजन ऐसा है जो सदाकाल चलेगा और आकुलता उत्पन्न नहीं करेगा कहीं भी, ऐसा भोजन है। अपनी ज्ञात क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। ज्ञात क्रिया माने जितने भी परद्रव्य हैं ज्ञान में झलकते मात्र हैं, ज्ञान रूप होते नहीं है। मजे लेता है वो, जितनी व्यवस्थाएं आती हैं शरीर के अंदर, रोग हो, शोक हो, भय हो, शंका हो, हारी हो, बीमारी हो, मरना हो, जीना हो, वो सबको क्या करता है, सबको जानता मात्र है, अनुरूप होता नहीं है। अब दर्पण के सामने 1 किलो सोना रख दिया आपने, अब दर्पण से सोना चला रहा, अब दर्पण के सामने सोना हटाओ तो चिल्लाएगा दर्पण, नहीं सोना रखो भैया, ये हटा ले सोना मेरे सामने से, रखना पड़ेगा इसको सोने को, हैं। अब कोयला कूड़ा रख दो और उसे वो कहेगा हटाओ इसको कूड़े को, ये मेरे सामने क्यों रख दिया, बताओ कोई समस्या, सोना रख दें कूड़ा रख दें, दर्पण कोई समस्या है क्या, नहीं कोई समस्या नहीं। ऐसे ही ज्ञानी जीव को अपने ज्ञान में सहज आती है, कषाय होती है, कषाय भी सहज आती हैं, लेकिन ज्ञानी किसे कहते हैं, जो उस ज्ञान के बल पर ज्ञान अवस्था को नचा रहा है। देखो श्रद्धान ज्ञान चारित, 3 चीजें हैं ना, ज्ञान को बीच में रखा, ज्ञान किसमें रखा, बीच में, ज्ञान को बीच में रखा, बीच में क्यों रखा, क्योंकि ज्ञान जो है न्यायवान है, वो श्रद्धा को सुधारता है और चारित्र को सुधार देता है। श्रद्धा को क्या सुधारता है कि मैं ज्ञान स्वाभाविक जीव भगवान आत्मा हूँ, ऐसे श्रद्धा सुधारता है, और जो कषाय का भेद चारित्र में उठता है ना, उसको अपने दोष देखकर सुधारता है, अपना दोष भी देखता है, निर्दोष भी देखता है, श्रद्धा की अपेक्षा निर्दोष पूरा देखता है, और चारित्र की अपेक्षा से अपने को दुखी पर्याय वाला देखता है, दुखी देखता है, उसको दुख को दूर करता है, दोष देखता है अपने, दोनों तरफ से काम करता है ज्ञान। यदि एक पक्ष पकड़ लेना तो एकांत हो जाता है, इसी का नाम अनेकांत है। और आपको पता होगा अनेकांत ज्ञान के अंदर घटता है, श्रद्धा के अंदर एकांत घटता है, चारित्र के अंदर एकांत घटता है, ज्ञान के अंदर
अनेकांत घटता है, क्योंकि ज्ञान समझता है ना दोनों को, इसलिए सहज अवस्था को नचा रहा है। आ जाओ जितने आने हैं, अब कोई जितने ये बनने आ जाओ, क्या बिगड़ता है हमारा? जितने ये बने, अच्छे बने, बुरे बने, सब आ जाओ, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं है। दूसरे का धीर है, धीर है माने धीर है, उदार है। धीर मतलब शांत रहता है बिल्कुल, कोई कुछ भी स्थिति बन जाए आकुलता होती ही नहीं उसके अंदर, सदाकाल एक रूप रहता है। समुद्र के अंदर ज्वार भाटे आ जाए भाई साहब, लेकिन समुद्र का अंतरंग स्वभाव कैसा है? धीर है, धीर। जो सहन करे, शांत रहे, उसे बोलते हैं धीर, और जो आक्रमण करे उसे बोलते हैं वीर। ज्ञान अत्यंत धीर है। अंतरंग में क्या है, आचार्य तो जहां बैठ कर लिखते हैं ना, यदि जीव वहां पर पहुंच जाए तो इन शब्दों का मर्म समझ में आ जाता है उसको। उदार है अर्थात महान विस्तार वाला है, निश्चल है। सब तीन लोग के गे झलक जाएं तो भी अपने स्वरूप से चलित नहीं होता। हाँ, ऐसा परम भाव है। उसमें लिखा नियम साजी में, परम और अपरम भाव। जितना परम भाव है, जो ज्ञान स्वभाव परम भाव है, और उस ज्ञान को छोड़कर बाकी सारे अपरम भाव है, श्रेष्ठ भाव नहीं है। लिखा अनाकुल है, आकुलता नहीं है इसके अंदर। ज्ञान के अंदर आकुलता नहीं है, जैसे ज्ञान स्वभाव को जानता है उसे भी आकुलता नहीं है। अर्थात जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण भी नहीं है। आकुलता तो बाद में होगी, पहले आकुलता का कारण भी नहीं है। ज्ञान की महिमा कर रहे भैया। वास्तव में ऐसी ज्ञान की महिमा जान करके ज्ञान को पकड़ लो, बस खूंटा पकड़ लो ज्ञान का, ये काफी है तैरने के लिए। उपाधि रहित है, उपाधि रहित मतलब अर्थात परिग्रह रहित है, या जिसमें कोई पर द्रव्य संबंधी त्याग नहीं है, ऐसा। उपाधि रहित मैंने दो अर्थ लिए इसके। एक तो उपाधि रहित मतलब परिग्रह रहित है। ज्ञान के अंदर कोई परिग्रह है क्या? कोई पर वस्तु ज्ञान में प्रवेश करती है क्या? नहीं करती। कितने राजा, कोई राजा हो तो राजा है, भिखारी है तो भिखारी है, कोई स्त्री हो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है। सबका ज्ञान स्वभाव कैसा है? सही है, तो सबके ज्ञान के अंदर कोई राजा, कोई रंग है क्या? कोई भिखारी, कोई वो कुछ है क्या? कोई चमार, कोई चूड़ा, कोई जैनी है क्या? ज्ञान के अंदर जाकर देख लो भैया, जा करके। सृष्टि की एकता का सूचक है ये। सम्मेलन नहीं है इससे बड़ा कोई, इससे बड़ा कोई सहज धर्म नहीं है। अर्थात परिग्रह रहता है, या इसके अंदर कोई परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं है। एक शब्द आता है त्यागोपादान सुन्नत शक्ति। कौन शक्ति आती है? त्यागोपादान सुन्नत शक्ति। हाँ, मैं बुलवाता आपको इसलिए हूँ कि सुबह सुबह टाइम है ना, तो थोड़ा प्रमाद रहता है, तो इसे रिपीट इसलिए कराता हूँ बार बार। आपको सोचता हूँ रिपीट कराता है, रिपीट कराता है तो प्रमाद टूटता है उससे, बार बार दिमाग चलता है उससे। अब आलकस भी आ जाए ना थोड़ा, तो एकदम से क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो एकदम दिमाग रट हो जाता है कि हाँ कुछ एकदम से जवाब देता है, तो एकदम रट रहता है। सही बात, इसलिए बार बार पूछता रहता हूँ। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, यानी कि ग्रहण और त्याग से रहित है। वो किसी का परद्रव्य का ग्रहण त्याग नहीं करता और स्वयं में पूरा बना रहता है। वो ज्ञान ऐसा है। ऐसे ज्ञान की महिमा अपरंपार अचिंत्य है। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, स्वयमेव देव। एक लाइन याद नहीं आ रही। अचिंत्य शक्ति, कितनी शक्ति है उस ज्ञान की? चिंतन में ना आ जाए। जीव को पता नहीं है वास्तव में। जीव तो भाग्य विषय में लगा पड़ा, अपना मजे कर रहा, थोड़ा सुन लिया और बस सोच लिया। इसको पता ही नहीं है कि अरे तू कर क्या रहा है, तू अचिंत्य शक्ति का धारी है। ऐसे कान में बात पड़े तो एकदम से जागृत अवस्था हो जाए अंदर से, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और सुन लिया, हाँ है तो भाई सही कह रहे होंगे भाई। सूक्ष्म बात है, घनी सूक्ष्म बात है। घनी सूक्ष्म बात नहीं है, सबसे स्थूल बात है। क्यों जी, सूक्ष्म बात है कि स्थूल बात है? सूक्ष्म नहीं है, स्थूल बात है। सबसे स्थूल बात है कि तू तेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये सबसे स्थूल बात है। ये सूक्ष्म कह के इसको कठिन करता है ना, तो ये समझ में नहीं आती। स्थूल एकदम अत्यंत स्थूल बात है। ये क्या स्थूल बात है कि तू चैतन्य मूर्ति अत्यंत परमात्मा है, महामहिमान पदार्थ है। ये अत्यंत स्थूल बात है। और ऐसी बात सुनते ही ज्ञानी जीव जो है वो लग जाता है अपने अंदर। इसका भावार्थ, बंद तत्व ने रंग भूमि में प्रवेश किया। अब रंग भूमि स्टेज ना, सारे आ जाओ भैया भैया, जितने आने वो है ना, उधारी हो किसी की और पैसा आ गया हो तो क्या बोलता है, मैं सारे आ जाओ, ले आओ अपना अपना उधार भाई। अब हमारे को कोई उधार नहीं टिकना, जितने हैं सब आओ भाई। सब आगे ले जाते हैं अपने। अब यहाँ तो निपट रहे हैं ना सारे, तो कहते तू भी आ भाई।
और सब निपटा रहे हैं, यहाँ पे बंद भी निपटाएंगे और अगले अधिकार में मोक्ष को भी निपटाएंगे। मोक्ष को निपटाएंगे, क्यों निपटाएंगे मोक्ष को? मोक्ष को निपटाने की चीज़ है, मोक्ष प्रकट करने की चीज़ है, निपटाने की चीज़ है, मोक्ष को निपटाएंगे। जब जीव कहता है मैं मुक्त होऊंगा तो वो अपने को अधूरा देखता है, जब मोक्ष की इच्छा करता है तो दुखी होता है। इतनी भी इच्छा, इतना भी दुख आचार्य देव को पसंद नहीं है कि ये कहे मुझे मुक्ति चाहिए। तुझे मुक्ति क्यों चाहिए? नाभि उपजे नाभि मरई बंधना मोक्षो करई जिय परमेथ्यो जीविया जिणवर एवं बढ़ई है। ना जीता है, ना मरता है, ना बंध को प्राप्त होता है तू स्वभाव से, तो बंध को जब प्राप्त नहीं तो खुलेगा कैसे भाई? अभिप्राय समझो जो आचार्य देव का वास्तव में बंध तत्व ने रंग मुहे प्रवेश किया, उसे दूर करके, बंध को किसने दूर किया? जो ज्ञान। किसने दूर किया? जो ज्ञान। ज्ञान 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 ज्ञान। एक ज्ञान पकड़ लो बस, मोक्ष मिलेंगे, सीधे से बता रहे हैं आपको। एक ज्ञान, ज्ञान ये मति ज्ञान आदि नहीं, मति ज्ञान के पीछे बैठा हुआ जो मुख्य ज्ञान जो अत्यंत ध्रुव है, जो स्थिर है, जो अविनाशी है, ऐसे ज्ञान। ये शरीर नाश को प्राप्त हो जाए, मेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैं तो ज्ञान स्वरूप ही रहेंगे। अभी मर जाए, चल ले जाए, कर्म को उधर से चला जाए, क्षेत्र परिवर्तन हो जाए, वहाँ चला जाए, वहाँ चला जाए, कहीं भी चला जाए क्षेत्रों के अंदर, तो ज्ञान कहाँ चला जाता है इसका? उस समय भी विग्रह गति के अंदर भी वो ज्ञान रहता है कि नहीं रहता उसको? उदारिक शरीर तो नहीं है उसके अंदर। विग्रह गति में कितने शरीर हैं? विग्रह गति के अंदर कितने शरीर हैं? तेजस, हाँ, तेजस है और कारमान, हाँ कारमान। हाँ, तेजस कारवाण शरीर है। अब बाकी शरीर तो नहीं है ना उसके अंदर, लेकिन ऐसा होने पर भी ज्ञान तो पूरा है कि नहीं है उसको? ज्ञान पूरा है। एक समय भी ऐसा नहीं हो सकता जीव को ज्ञान ना हो। अचेत जैसा हो जाए, कोमा में चला जाए, बेहोश हो जाए, मदिरा में मत हो जाए, पड़ जाए, गिर जाए, सब हो जाए, तो ज्ञान तो पूरा का पूरा है कि नहीं है? पूरा है ज्ञान। इसीलिए वो कोई भील चमार चंडाल मांसाहारी भी आ जाए तो उसको आचार्य मुनिराज उपदेश दे देते हैं, कहते हैं तू आत्मा है। और इतना उपदेश काफ़ी है। जिसने इतने में समझ लिया, और जितने इतने में विस्तार में चला गया ना तो विस्तार में चला जाता है। फिर वो इतना समझने के बाद का विस्तार है, और इतना समझने के बिना विस्तार में घुस जाए ना अगर, तो फिर तो भैया काम खराब हो जाता है। सबसे पहले समझ तो ध्रुव है। ऐसे उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा, ज्ञान स्वयं प्रकट होकर क्या करेगा? नृत्य करेगा। अभी तक कौन नाच रहा था? अभी तक भूत बंगले नाच रहे थे, राक्षस नाच रहे थे। पाकिस्तान की टीम भारत में आ जाए और जीत रहे हो, नाच रहे, और फाइनल में गए, और फाइनल में जाके इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब क्या होगा? अब कौन नाचेगा? इंडिया नाचेगा। अब भारत नाचेगा। यदि ज्ञान राग चढ़ाई कर रखी है अनादिकाल से, राग ने ज्ञान के ऊपर कि विजय पताका फहरा रखी है, तो ज्ञान ने जहाँ से हिला तो राग भागा एकदम से एकदम से। नृत्य कौन करेगा? कि ज्ञान नृत्य करेगा। उस ज्ञान की महिमा, ज्ञानाष्टक पढ़ो भैया, बस सही में बहुत बढ़िया। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य परिभाव का परिहार कर। यो ज्ञान में ही तन्मय हो, सहज आनंदित रहो। ये जान महिमा ज्ञान की, ऐसी महिमा ज्ञान की जान करके हे भव्य जीवो, अब ज्ञान की क्षण ग्रहण कर लो बस। ये शरीर, रिश्ते, नाते, ये सब मेरा कुटुंब परिवार मेरा कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान में झलकते हैं लेकिन ज्ञान रूप होते नहीं है, और ज्ञान इन रूप होता नहीं है, और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मैं इन रूप कभी होता नहीं। ऐसा है। गरीब लड़की हो, चक्रवर्ती से सगाई हो जाए उसकी, तो सपने कैसे देखती है चक्रवर्ती की? अब हम किसकी रानी बनेंगे? चक्रवर्ती की रानी बनेंगे। चक्रवर्ती की रानी, चक्रवर्ती की सेवा कैसे होगी, कैसे नौकर चाकर होंगे हम, कैसा लगता है उसको? ऐसे ही तू कहाँ इंद्रियों के विषय में मरा फिर रहा है, अतः ज्ञान की सेवा कर। ऐसा अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा प्रकट रहो। आचार्य देव भावने बातें हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और आदेश भी देते हैं। ये रहो ना, रहो शब्द जो है आदेश तात्पर्य सूचक है। रहो, कैसे रहो? हे आत्मन, अनंत ज्ञान में जो तेरा अनंत ज्ञान है, जो अनंत ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसमें तो अनंत काल तक लीन रहे। यही तेरा कार्य करने कार्य है, और कुछ करने कार्य तेरा
नहीं है। हाँ, ये सब का भाव हो जाएगा। एक सम्य दृष्टि माने अंग तो 8 होते हैं, निसंकित निकांक्षित अंग 8 होंगे, 7 तत्व प्रकट होंगे, लेकिन किसके आधार से? एक ध्रुव के आधार से। एक ध्रुव सम्यक हो जाएगा तो सब सम्यक हो जाएगा उसके बाद। अब बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं कि बंध तत्व के अंदर क्या है, उसका स्वरूप विचारते हैं। इसमें बंध के भेद नहीं बताएंगे कि बंध के भेद कितने होते हैं, क्या होते हैं, तो बंध के अभाव करने की विधि बताएंगे इसके अंदर। तो बस खाली समय साल के अंदर पढ़ा होगा आपने कहीं भी, संवर लिया, आश्रव लिया, कहीं भेद बताए आश्रव के? आश्रव कितने प्रकार का होता है, इतने प्रकार का होता है, कहीं भेद लिए इसके अंदर? पूरे शास्त्र के अंदर इतनी गाथाएं आगे, थोड़ा शास्त्र हो गया, कहीं भेद पढ़े आपने इसके अंदर? कहीं भेद नहीं आएंगे, उनके अभाव की विधि बताएंगे बस। मेन काम वही है, बताएंगे नहीं, भेद पे जाएंगे नहीं वे। अध्यात्म की जो है ना, ये शास्त्रों की ये रचनात्मक शैली है कि कभी भेद पे जाएंगे नहीं। भेद पे चले गए ना तो अध्यात्म नहीं रहेगा, अध्यात्म का रस नष्ट हो जाएगा उसके अंदर, वो आगम बन जाएगा। फिर जहां भेद में गए सही अध्यात्म आगम बन जाता है, और अभेद में आए वो आगम भी अध्यात्म बन जाता है। आगम जो है वो प्रथम भूमिका वालों के लिए है, लेकिन अध्यात्म जो है वो गूढ़, जिसे वास्तव में तत्व समझना है, वो उसके लिए है। ऐसे उसके पहले बंध के कारण को स्पष्टता बताते हैं कि बंध का कारण क्या है। अब बताएंगे, बहुत बढ़िया बताएंगे, मतलब इतना बढ़िया इसके अंदर वर्णन करेंगे कि सारी भ्रांति जीव की बंध के संबंध में है ना। वो समझता है मैं उल्टा सीधा खा लेता हूँ तो बंद हो जाता है, किसी को मार देता हूँ तो बंद हो जाता है, किसी को छील लेता हूँ तो बंद हो जाता है, किसी को मतलब वो बताएंगे बंध का कारण असली में क्या है, क्या कारण है बंध का। वो सारी भ्रांति दूर कर देंगे इसके अंदर। 4 लोग खड़े हों हैं, एक आदमी तेल लगा रखा और 3 लोगों ने तेल लगा रखा और मिट्टी उड़ रही, तो चिपकेगी किसको चिपकेगी? जिन्होंने तेल लगा रखा है। भाई तुमने, अब भाई पता नहीं मेरी चिपक रही है, तुम एक काम करो, तुम इधर आओ, मैं इधर आता हूँ। अब वो इधर आ गया, वो इधर आ गया, अब किसके चिपकेगी? अब किसी के भी नहीं, जो तेल लगा रखा फिर उसके चिपकेगी। फिर उसको चिपकेगी। कहला भाई साहब ओट में आ गया ना, ओट में नहीं आएगा, वो जगह बदल दी उसने कि तू इधर आके देख भाई, मैं इधर आके देखता हूँ, फिर देखता है। अब ये जो ज्योतिषी ग्रह लगाते हैं ना, ये नक्शा इधर रख दो, ग्रह यहाँ रख दो, इसको ऐसा ब्राह्मण कर दो, ऐसा कुंड कर दो, वे बदलते रहेंगे। वो बदलता कुछ भी नहीं है वहाँ पर है। अब वो कहने लगा तू इधर आ, तू इधर आ, तो फिर भी धूल मिट्टी लग रही, फिर कहने लगा तू इधर आ, तू इधर आ, फिर धूल मिट्टी लग रही। ये समझ नहीं आ रहा यार, हम जगह भी बदल रहे हैं, हम विचार भी कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन के बाद भी धूल मिट्टी भी हटाना चाह रहे हैं, मन भी कर रहा है और जगह भी बदल, सारे काम कर रहे हैं हम। और भैया अच्छे भाव कर भाई, तू खराब भाव मत कर, तो वो एकदम चिंता बढ़िया कर कि ओ मैं तो ध्रुव गया आया हूँ, लेकिन तेल लगा रखा है तो मिट्टी चिपकेगी नहीं चिपकेगी? अच्छा अभी तो चलो भाई थोड़ा काल खराब है ना, चौथे काल में खड़ा कर दो उसको ले जा करके, तो चिपकेगी नहीं चिपकेगी? नहीं भैया, ये तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान है, महासारी देश है, इसको अच्छे क्षेत्र में ले जाओ, शिखर जी पे ले जाओ, इसको शिखर जी पे जाकर खड़ा कर दो, बताओ चिपकेगी नहीं चिपकेगी? सारे उपाय कर रहा, क्षेत्र चेंज कर रहा, स्थान चेंज कर रहा, काल चेंज कर रहा, भाव चेंज कर रहा, अच्छे सब चेंज कर रहा, लेकिन क्या चेंज नहीं कर रहा वो उसके अंदर से? तेल से छूटने का प्रयास। वो तेल से छूटने, जो असली कारण क्या है उसे बंध से बचने का, कि उसके मिट्टी ना चिपके, उसका कारण क्या है? जो तेल उसने लगा रखा है। और दूसरी बात बताता हूं मैं, अब उसने तेल नहीं लगा रखा, अब उसके भाव बहुत खराब हो रहे, बताओ मिट्टी चिपकेगी चिपकेगी? नहीं। अच्छा क्षेत्र बदल दे तो? नहीं। अच्छा वो अमेरिका चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, पाकिस्तान चला जाए तो? नहीं चिपकेगी। अब उसका कारण समझ में आएगा आपको कि भैया ये मिट्टी एक को तो बारंबार चिपक रही सब काम करने पर भी, और एक को सारे काम कर रहा है तो नहीं चिपक रही, तो कारण क्या है उसका? कारण क्षेत्र बदलना नहीं है, कारण काल बदलना नहीं है, कारण भाव बदलना नहीं है, कारण क्या है? कारण तेल हटाना है और तेल का लगना है। तो तेल क्या चीज है? हाँ वो तेल क्या चीज है, वो यहाँ तेल कौन सा है, ऐसा कौन सा तेल है जिससे चिपक जाता है, जीव राग से चिपक जाता है, ऐसा क्या होता है ऐसा इसके अंदर? और चर्चा बंद दिखा के अंदर ये समझ लो 10 गाथाओं के अंदर चर्चा करेंगे इसी बात की, केवल जो सिद्धांत मैंने सिखाया समझाया आपको, 10 गाथाएं केवल इसी बात की हैं। और बस सोचो, उदाहरण अच्छा है लेकिन तेल है क्या वो समझना है। अब सोचो चक्रवर्ती युद्ध करता हुआ, युद्ध कर रहा है और चक्रवर्ती को बंद नहीं हो रहा, तो उसको क्यों नहीं हो रहा? और वो अज्ञानी मिथ्यादृष्टि द्रव्यलिंगी जंगल में बैठा तपस्या कर रहा, उसको बंद हो रहा, तो क्यों हो रहा? जैसा कारण दोगे वैसा कार्य होगा।
और ये मोह क्या है, इस सही बात समझ नहीं देता, इसका नाम मोह है। अपनी महिमा को समझ नहीं देता, इसका नाम मोह है। मोह किसी और चीज का नाम नहीं है, कोई उड़ती फिरती चिड़िया का नाम मोह। इसका नाम ही मोह है कि ये सत्य बात को समझ नहीं देगा, और सत्य बात समझ में आ गई तो मोह रहेगा नहीं। ये बात नहीं। इसलिए आचार्य कुंदकुन देव ने ऐसा मार्ग निकाल के दिया है कि तू भैया तू ये बात समझ गया ना, तो तू कुछ भी करता रहेगा, बाहर में कुछ भी चलेगा। और सुनो, बाहर में हिंसा भी चलेगी, क्रोध भी चलेगा, लोभ भी चलेगा, माया भी चलेगी, और तुम क्या बात कर रहे, छूटेगी नहीं ये सभी है कि हाँ अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन क्रोध मान माया लोभ भी है कि नहीं है अभी सब है। सारे। और क्या रूप, बड़ा विभत्स भयंकर रूप है इनका। आप इनका प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन रूप पढ़ लो ना, इसकी नीचे की कैटेगरी कितनी गहरी है, तो समझ में आ जाए। ऐसा लगे कि भैया तो बहुत पापी जीव है, लेकिन पापी नहीं होता उसके बाद भी। अब सोच लो, वो रुद्र की उत्पत्ति में आर्यकर मुनिराज के काम भाव उत्पन्न हो जाते हैं, बताओ। वो किस अनंतानंदी कषाय नहीं है? अच्छा, ये भी अनंतानंदी नहीं है। यहाँ तो हमें जासा देखते ही पागल हो जाते हैं कि जासा कुछ करते हैं ना, कोई तो पागल हो जाए हैं। कोई कुछ कह दे तो पागल हो जाए, जासा इसने ऐसा कर दिया, अच्छा उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, तो अनंतानंदी है, तो पापी है। समझो भैया, गणित अनंतानुबंधी का गणित है कहाँ से, समझो। अनंतानुबंधी का गणित वो उसको भी बंद नहीं है, वो उसके जो कषाय खेल है ना, वो संयुक्त कषाय खेल है। संयुक्त कषाय में भी इतनी वेद की उत्पत्ति हो जाती है। वेद कषाय है ना, उसको वेद कषाय जागृत हुई है ना, उसको एक को स्त्री वेद हुआ है और एक को पुरुष वेद हुआ है, तभी तो रुद्र की उत्पत्ति हुई है, नहीं हुई है? सही बात है। क्या करे जीव, कषाय रोक सकता है क्या? भैया नहीं रोक सकता, तो कषाय का उत्पन्न होता है, लेकिन तू कषाय से भिन्न तू ज्ञायक स्वभावी है, ऐसा जान सकता है। और ऐसा समझने से ही कषाय मंद भी होंगी और अभाव भी होगा, और ऐसा समझे बिना कषाय मंद भी नहीं होंगे और अभाव भी नहीं होगा। मूल मंत्र यही है अंतःकरण में। तुम तो पापी बना दो सब जीवों को, पापी बनाने देंगे, पापी है। ध्रुव दृष्टि के बिना कभी धर्म की शुरुआत होती ही नहीं है, तो स्वच्छंदी हो जाएंगे जीव। तो भैया अभी क्या है, अभी पापी है, स्वच्छंदी बनते पापी। और ये बात ध्रुव नहीं समझेगा तो ही पापी है, तो बिगड़ गए तो भैया गधा मिश्री खाने से मर जाए तो हम तो मिश्री बेचना नहीं छोड़ेंगे, हम तो मिश्री दुकान लगा के बैठेंगे, हम तो ध्रुव ही पढ़ाएंगे। टोडर ने लिखा, अच्छी बात लिखी, उन्होंने कहा, कहने लगा भैया वक्ता का कर्तव्य है, जो भी वक्ता हो, यदा कदा ध्रुव को ऊर्ध्व करे। वर्तमान योग पढ़ाए तो ध्रुव को ऊर्ध्व करे, द्रव्य योग पढ़ाए तो ध्रुव को ऊर्ध्व करे, चरण योग पढ़ाए तो ध्रुव को ऊर्ध्व करे। बात को घुमा फिराकर गाड़ी उसकी ध्रुव पे आएगी, उसे कहते हैं वक्ता। टोडर ने लिखा, मेरे घर की बात नहीं है, टोडर ने लिख के दिया। और जो बातें तो बनाते दुनिया भयान की, अब ये चुटकुले बहुत सुना लो बैठ कर प्रवचन के अंदर, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। बातें बना लो बहुत सारी, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। कहानी सुना दो, किस्से सुना दो, त्याग सुना दो, नियम सुना दो, व्रत सुना दो। कोई 1 घंटा पास करने को टाइम थोड़ा लगता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस बन जाए, उसके बाद को टाइम थोड़ा लगता है 1 घंटा पास करने में। लेकिन अगर उसने उस स्वाध्याय के अंदर ध्रुव को ऊर्ध्व करके ध्रुव नहीं दिखाया, ज्ञान नहीं दिखाया, ज्ञान की महिमा नहीं दिखाई, तो स्वाध्याय नहीं, बातें हैं खाली। और उसी के अंदर ध्रुव घेर दिया तो वो बातें नहीं है, वो स्वाध्याय है उसके बाद। इसलिए श्रोता का कर्तव्य है कि ध्रुव को ऊर्ध्व करता हुआ सुने, और वक्ता का कर्तव्य है कि ध्रुव को ऊर्ध्व करता हुआ कहे। जितनी बातें हो सबका लक्ष्य ध्रुव हो, और सबकी उत्पत्ति में सारे ध्रुव दिखाई दे उसकी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, इसलिए बिना ध्रुव के हम कोई बात ही नहीं करेंगे। कोई हमारे से मैंने बात करना, कोई व्यवहार की ज्यादा व्यवहार की बात करे, ध्रुव ना होता हो, तो बैठना बेकार है, सुनने बेकार की। हमारे भैया मतलब की बात इसके अंदर है नहीं, कुछ फायदा नहीं है ऐसे ध्रुव की बात सुनने से। ध्रुव नहीं है ऐसी बात सुनने से कुछ फायदा नहीं है। मेरी बात तो आई नहीं है ना, वो इनाम बट रहे हो खूब सारे। और वहाँ अपना नंबर ना आ रहा हो तो बैठता है क्या वहाँ पर? बैठता नहीं है, मन भी नहीं लगता। और मजे की बात सुनो, अपना नाम आ रहा ना तो अपना इनाम लिया और भाग लेता है वहां से। बाकी किसी का आ रहा हो नहीं आ रहा हो फिर से मतलब नहीं है। जब तक अपना नहीं मिलता तब तक तो वहां बैठता है, और अपना मिलते ही जहाँ अपना अपना इनाम निकला वहां कैसे हुआ, वो भाग जाता है वहां से। वहां तो सारी चर्चा अपनी करेगा और यहाँ चर्चा अपनी सुननी चाहेगा। तो इसका मोह का प्रभाव है भैया। अपनी चर्चा आती आनंद आया उसको, मेरा नाम आया, मेरा ज्ञान आया, मेरा स्वभाव आया, मेरी बात आई, ऐसा सुनते क्या आए उसको। हाँ, इसलिए ज्ञानी जो प्रथम स्थिति ज्ञानी होते हैं ना, उनको भी ज्ञान और आत्मा की बात सुनती आनंद आता है। उसे जो आनंद उठता है ना अंदर से ज्ञान और आत्मा की बात सुनते ही, जो उसकी प्रारंभिक भूमिका है, यानी कि ये योग्य है, ये भव्य जीव है, पात्र जीव है ये, जिसे ऐसी आनंद की बात होती है। ये तो नहीं तो ये काम रह गया, 24 घंटे आत्मा आत्मा, 24 घंटे ज्ञान ज्ञान,
वो कुछ काम ही नहीं है। अब कोई नियम करो, त्याग करो, छोड़ करो, तब तो धर्म भी हो। ऐसी बात करो, प्रथम स्थिति का पात्र जीव नहीं है। दूसरी बात समझो, प्रकट मिथ्या दृष्टि है। क्या है? प्रकट मिथ्या दृष्टि। प्रकट मिथ्या दृष्टि जीव है वो, जो इस तरह की बातें बनाता है। चलो है ना, अब कल बंधु तत्व की चर्चा लेंगे। लेकिन ध्रुव ऊर्ध्व राखो 6, अपने ध्रुव को हमेशा ऊर्ध्व रखना। बंध आए, चाहे मोक्ष आए, चाहे आश्रव आए, चाहे निर्जरा आए, चाहे कुछ भी आए, लेकिन किसको ऊर्ध्व रखना? अपने ध्रुव स्वभाव को ऊर्ध्व राखो। ऊर्ध्व राखो 6, ऐसा। चलो सम हो गई, हाँ, लेट हो गया आज। निजी निधि